क्या जैसे मेरे पिताजी की पीढ़ी ने गलत काम किए जिससे पितृऋण मेरे पिताजी औरों की पीढ़ी में आया, फिर मैंने उनके उपाय कर दिए तो फिर मेरे बच्चों के तो नहीं आए लेकिन फिर चाचाओं के आने लग गए। जो तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा गया वो तो लिखा गया बेटा, वो तो जब तुम आज से 20 साल बाद भी अपनी कुंडली बनाओगे तो तब भी पितरदोष लिखा आएगा, लेकिन उस लिखावट को ये नहीं पता कि तुमने पितरदोष का उपाय कर लिया। ये शनि केतु जो है ना, ये चाचे भतीजे को बहुत लड़वाते हैं जब ये चंद्रमंगल के साथ मिल जाए। प्रॉपर्टी के पंगे, आपसदारी के पंगे, नेगेटिविटी, करना कराना सब कर देते हैं ये। गुरुदेव, मैं लगभग 2-2.5 साल पहले आपके पास आया था। हाँ हाँ माता जी का देहांत हो गया था, हाँ। समस्या में था हाँ और आपसे कुंडली दिखवाई, मैंने उपाय किए, हाँ उसका मुझे बहुत लाभ हुआ गुरुदेव। हाँ हाँ और एक मैंने समस्या पूछी थी कि हमारे लगभग 30 वर्षों से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। हाँ हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी वगैरह आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। प्रॉपर्टी इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी लड़ रहे थे। और मैंने पहले मेरी कुंडली देखी, उसमें कोई पितृ ऋण नहीं था। फिर मैंने मेरे पिताजी की कुंडली देखी, अच्छा जो अपना एप्लीकेशन है पैनल में उसमें, हाँ। तो उसमें 4 पितृ ऋण थे गुरुदेव। अच्छा, तो शनि के पितृ ऋण के लिए मैंने 100 मजदूरों को एक दिन में खाना खिलाया शनिवार को। शाबाश। और केतु के पितृ ऋण के लिए मैंने सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 100 कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिलाए। शाबाश, अति उत्तम। और एक गुरु का जो पितृ ऋण था उसके लिए मैं हमारे जितने भी सदस्य परिवार के उनको गिन करके 10-10 रुपये मंदिर में, वो मैं साल के साल करता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये मैंने उपाय किए। एक बुद्ध का पितृ ऋण मैं अभी कर नहीं पाया क्योंकि 100 कन्याएं एक साथ, वो इस तरह का विधान बैठा नहीं। तो ठीक है बेटा, कौड़ियाँ जला के जल प्रवाह कर दो ना। वो गुरुदेव वो जलती नहीं है, वो मैंने प्रयास किया। तो सारी रात में वो आधी अधकच्ची जली हो रहती है। हाँ, वो अधकच्ची ही जली रहेंगी और उनमें से लगभग 30% के करीब राख हो जाएंगी, लेकिन 70% राख नहीं होंगी। जी गुरुदेव। ठीक है, तो वो कर दे बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बुद्ध का भी हो जाएगा। अब गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चंद्रमा मैंने थोड़ा ठीक कर लिया, ये पांव हाथ लगाना, झुकना, ये सब मैंने आपके द्वारा जो मार्गदर्शन में कार्य है वो मैंने सारे किए। ठीक है। अब मैं जो मेरे चाचा के जो बच्चे हैं इत्यादि हैं, हाँ, जो थोड़े बहुत संपर्क में कोई आते हैं, तो मैं उनकी कुंडलियां और देख लेता हूँ पैनल के द्वारा। बिल्कुल। उनकी कुंडलियों में पितृ ऋण अभी भी आ रहा है और मैं बच गया। तो गुरुदेव, मेरा ये सवाल ये है कि क्या जैसे मेरे पिताजी की पीढ़ी ने कोई गलत, उनके कोई दादा परदादाओं ने गलत काम किए जिससे पितृ ऋण मेरे पिताजी औरों की पीढ़ी में आया, फिर मैंने उनके उपाय कर दिए तो फिर मेरे बच्चों के तो नहीं आए लेकिन फिर चाचाओं के आने लग गए। ये सत्य बात है। सुनो मेरी बात। जी गुरुदेव। तुमने ये जो पितृदोष का उपाय किया है ना, ये सिर्फ तुमने अपना ही भला नहीं किया, तूने चाचा ताऊ का भी भला कर दिया है। लेकिन ये उनका भला होते होते कब होना है? जब उनके यहां कोई नई पीढ़ी का बच्चा पैदा होगा। ये जो तुमने किया है, इसका असर तुम्हारे चाचा ताऊ के खून तक भी जाएगा। उनके यहाँ जो नए बच्चे पैदा होंगे, आप देखना उनके अंदर ये पितृदोष नहीं होगा। जी गुरुदेव। अब जो तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा गया वो तो लिखा गया बेटा, वो तो जब तुम आज से 20 साल बाद भी अपनी कुंडली बनाओगे तो तब भी पितृदोष लिखा आएगा, लेकिन उस लिखावट को ये नहीं पता कि तुमने पितृदोष का उपाय कर लिया। हाँ, तुमने कर लिया, तुम पे इसका जल्दी असर हो जाएगा, अभी से होना शुरू हो जाएगा क्योंकि तुमने उपाय किए। लेकिन तुम्हारे चाचा ताऊ के बेटे के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर बहुत देर में जाके होगा, कम से कम 3-3 साल बाद उनको अकल आनी शुरू होगी। जी गुरुदेव। तब जाकर के उनमें बदलाव आना शुरू होगा। तो पितृदोष के उपाय करता तो एक ही इंसान है, लेकिन बेटा ठीक पूरी पीढ़ी होती है और इसका असर तब पता चलता है कि हमारे उसके आगे जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं, जब उनकी जन्म कुंडलियों के अंदर पितृदोष हमें नहीं मिलता है। जी गुरुदेव। ठीक है, तो ये कर दिया, बहुत अच्छा रहा। अभी भी वो प्रॉपर्टी का विवाद है कि नहीं? वो विवाद है सर। और अभी वो चाचा जी के बच्चे की कुंडली में मंगल का पितृदोष आ रहा था, तो उसमें लग रहा था कि ये कोई पिताजी की कोई संपत्ति हड़पेंगे या चाचा ताऊ की हड़पेंगे, तो मुझे डर लग रहा है मेरी नहीं हड़प ले। तू ऐसे कर, जी गुरुदेव। एक थोड़ी सी युक्ति लगा जी जी। और तू अपने चाचा के हाथ से ना चमड़े की जुती दान करवा दे 27 हफ्ते, 27 शनिवार। और उससे क्या है, शनि और केतु जो खराब होकर के चंद्र मंगल को खराब कर रहे हैं बेटा, ये चला जाएगा। ये मेरे ही बैठे हैं गुरुजी, 8वें घर में शनि केतु है और पहले घर में चंद्रमा और 11वें में मंगल है। और आपने वो 1-8-11 योग में वो हलवे का दान बताया, तो वो अभी तक मैं कर रहा हूँ, 3रा साल लग रहा है सर। शाबाश।
तो उपाय तू अपने कर रहा है, जी ये चमड़े की जुत्ती का उपाय स्थायी शनिवार और कर दे, क्योंकि ये शनि केतु जो है ना, ये चाचे भतीजे को बहुत लड़वाते हैं जब ये चंद्रमंगल के साथ मिल जाए। प्रॉपर्टी के पंगे, आपसदारी के पंगे, नेगेटिविटी, करना कराना सब कर देते हैं ये। और आदमी को एक तांत्रिक मिल जाए, वो कहता है ये पहले तो मेरे भाई को बर्बाद कर, इसने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है। जी जी है ना? तो बेटा ये भी बुराई को ये चमड़े की जुत्ती हटा देगी, और तेरा ये जो दूध में हलवा या गुड़ के अंदर जो चावल है, और थोड़ी देर की बात है बेटा, ये तेरी प्रॉपर्टी तेरे को दिला के छोड़ेंगे, और तू इस दुख को नहीं पाएगा। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत बेटा सुखी धन्यवाद। रहो, कुछ याद आता है। सुखी रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं इन्हीं की धर्मपत्नी हूँ। अच्छा। मैं बात पूछना चाहती हूँ कि चाचा जी को ये कह तो दिया आपने कि चमड़े की जूती दान करवाए, उनको मिलाना ही मुश्किल है। ये बताओ पहले ये मिले कैसे? उनको कहा बातचीत ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे ये? बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। ये दुख है। सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, जब भी घर के अंदर बुजुर्गों का ये पंगा हो ना कि बड़े बुजुर्ग ही लड़े पड़े हैं और कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो अपने घर का नॉर्थ वेस्ट जो आपके परिवार कुनबे का स्थान है, वहां आप देखो ना टॉयलेट हो, ना किचन हो, ना कबाड़ हो, ना सेफ्टी टैंक हो। क्योंकि दूसरे घर के अंदर जब सूर्य हो तो यह पितृदोष का कारक है, दूसरे घर के अंदर राहु हो तो यह पितृदोष का कारक है, शुक्र का पितृदोष बनता है। तो ऐसी अवस्था में नॉर्थ वेस्ट यानी कि जन्म कुंडली का दूसरा घर, जब इसके अंदर ये खराब ग्रह होते हैं, यानी वहां टॉयलेट होना, किचन होना, कबाड़ होना, सेफ्टी टैंक होना, बेटा ये जो चीजें है ना, दूसरे घर के शुक्र को जला डालती है, बेकार कर देती है, खराब कर देती है। तो इसने तेरे पति ने तो बता ही दिया इसका राहु दूसरे घर में है ना? तो वहां पर टॉयलेट, किचन, कबाड़, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, पहले इसे हटाओ। गले के अंदर एक चांदी की ठोस गोली, चांदी यानी कि चंद्रमा, जब उसे गोल कर देते हैं तो वो बुध, तो दूसरे घर के अंदर बुध भी राजयोग कारक है और चंद्रमा भी राजयोग कारक है। तो चांदी की ठोस गोली गले के अंदर वो धारण करो, लेकिन चांदी के पिंजरे के अंदर जहां पर भी वो पहन हिलती रखी रहे, है हाँ गुरुजी, घूमती पहन रहे। रखी है। ये हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ, और एक चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर के अपनी जेब के अंदर रखो, और वहां पर उस दिशा के अंदर अगर हो सके तो बेटा चांदी, चावल, गंगा जल स्थापित कर दो नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है? तो इससे दूसरे घर का योग खुलने लगता है, और ये जो रूठे हुए हैं बेशक 2-4 साल और लग जाए, लेकिन ये मानने लगते हैं और बाद में करीब आ जाते हैं। मैंने ये भी सैकड़ों परिवारों को आपस में लड़े हुओं को मिलवाया इस उपाय के जरिए। ठीक है? जी, जी, गुरुजी। अच्छा बेटा।